रायवाला में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कुल 96 श्रद्धालुओं ने रक्तदान किया। संत निरंकारी मिशन के सामाजिक विभाग संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से रायवाला के संत निरंकारी सत्संग भवन में शनिवार को रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ ग्राम प्रधान राजेश जुगलान ने किया। इस मौके पर विधायक प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। उन्होंने रक्तदान दाताओं का हौसला बढ़ाया और मिशन के कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। कुल 200 पंजीकरण में से 96 श्रद्धालुओं ने रक्तदान किया। एम्स ऋषिकेश की चिकित्सक टीम ने रक्त संग्रह किया, जबकि कार्यक्रम की व्यवस्था सेवा दल ने संभाली। मसूरी जोन के जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह ने बताया कि ये शिविर सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता रमेश जी के आशीर्वाद से आयोजित हुआ है। मिशन वर्ष 1986 से निरंतर रक्तदान शिविर आयोजित करता आ रहा है। मिशन के सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का संदेश रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए आज भी श्रद्धालुओं के लिए सेवा और त्याग की प्रेरणा बना हुआ है। हमारे मिशन में है, बाबा जी ने कहा है कि खून नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए, तो हम उसी का वो कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं और जिसको ज़रूरत होगी उसको मिल जाए तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो यही सेवा हमारे ये हो सकता है। बस यही सेवा। कितनी बार आप ब्लड डोनेट करते हैं? मैंने कम से कम 6-7 बार संत निरंकारी मिशन द्वारा जो आज ये रक्तदान शिविर का आयोजन हमारी ग्राम सभा में किया गया है, इसके लिए मैं सबसे पहले सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और बड़े ही गर्व की बात है कि जो है ऐसा एक सामाजिक कार्य हमारे क्षेत्र में रक्तदान के माध्यम से आज हो रहा है। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं युवाओं को संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो नशे की लत में ना पड़े और ऐसे जो सामाजिक कार्य जैसे रक्तदान हो गया, स्वच्छता हो गया, इनमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, क्योंकि अगर हमारा युवा स्वस्थ रहेगा तो हमारा समाज भी सुरक्षित रहेगा और आने वाले समय में हमें इसका लाभ भरपूर मात्रा में मिलेगा। रक्तदान शिविर की लड़ी 1986 से संत निरंकारी मिशन में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के आशीर्वाद से की थी। उनका ये कहना था कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए और उसी के अंतर्गत ये जगह जगह रक्तदान शिविर लगते हैं। अभी 13 सितंबर को हमने श्रीनगर में भी एक रक्तदान शिविर लगाया, वहाँ हमने 82 यूनिट दिया। उसके बाद 21 सितंबर को हमने हरिद्वार निरंकारी भवन में रक्तदान शिविर लगाया। वहाँ 2 टीमें रुड़की की और हरिद्वार की गवर्नमेंट के ब्लड बैंक आए थे, जिनको हमने 176 यूनिट रक्तदान। और आज रायवाला में ये रक्तदान शिविर चल रहा है और हमारा टारगेट करीब 100 प्लस का है। और आप देख रहे हैं कि महिलाएं ज़्यादा आज लाइन में लगी हैं, तो बहुत खुशी हुई। सतगुरु माता सुदीक्षा जी का ये आशीर्वाद है और ये बताते हुए भी हर्ष हो रहा है कि गिनीज बुक को वर्ल्ड रिकॉर्ड है संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन 15 लाख से पूरे ऊपर के यूनिट हम रक्तदान दे चुके हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं निरंकारी मिशन का बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ, साधुवाद कर रहा हूँ कि लगातार रचनात्मक कार्य में आपकी भूमिका सदैव रहती है, चाहे श्रमदान हो, चाहे सफाई अभियान हो, चाहे ये रक्तदान हो। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, ये गिनीज ऑफ रिकॉर्ड में भी एक जो रक्तदान करने का जो रिकॉर्ड बनाया है वो अपने मिशन के द्वारा बनाया है। मैं अनेकों ऐसे कार्यक्रमों में आपके गया हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आज मेरे विधानसभा क्षेत्र रायवाला में भी शायद यहाँ पहली बार रक्तदान शिविर लग रहा है। ये भी देख रहा हूँ कि रक्तदाताओं की लाइन लगी है, उत्साह है। और जैसा पूज्य महाराज जी ने कहा था कि रक्त नाड़ियों में बहना चाहिए, नालियों में नहीं, तो वो बात आज सारे जितने भी हमारे मिशन से जुड़े लोग हैं, अन्य लोग हैं, उनको भी समझ में आता है। और आप ये भी जानते हैं कि रक्त का कोई विकल्प नहीं, इसकी कोई फैक्ट्री नहीं लगी, इसका कोई उत्पाद नहीं है। रक्त निकलेगा तो इंसान से ही, और वो फिर आगे दूसरे काम आता है, उसके जीवन बचाने का काम आता है। जैसे मैंने कहा कि मिशन इस प्रकार के काम बढ़ चढ़ कर करता है। फिलहाल हरभजन सिंह जी जिन्होंने
पूरे इस जोन में अपना जोनल इंचार्ज होने नाते एक भूमिका अदा की है, एक नेतृत्व प्रदान किया है। आपकी टीम को मैं बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ और सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। मैं तो सबसे पहले बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगी संत निरंकारी मिशन को, उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने जो कल हमारा एक जो दिन बीता है उन दिनों इन्होंने एक जन जागरूकता रैली के माध्यम से सभी को जागरूक किया कि जो रक्तदान है वो महादान है। तो इसलिए किसी आपके रक्त से यदि किसी और को जीवन मिलता है तो वो बहुत काम आता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि महिलाएं बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रही हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर पुरुष भी बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि उनके रक्त से किसी और को जीवन मिलेगा। महिलाओं को क्या प्रेरणा देंगे? जी, महिलाएं तो देखिए हर चीज़ में बहुत आगे है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं उनको प्रेरणा दूंगी। वो महिलाएं मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि मेरी मातृशक्ति है। उन्होंने ही मुझे आज इस मुकाम पर पहुंचाया है, जिला पंचायत में मुझे चुना है। तो मातृशक्ति आपने देखा है हर फील्ड में आगे है। तो आज भी देखिए आप लाइन में लगी है, पूरी मातृ में बड़ी संख्या में मातृशक्ति ही है। तो मातृशक्ति ने ही उत्तराखंड आंदोलन को बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मातृशक्ति हर एक आंदोलनों में आगे रही है और बढ़ चढ़कर सबसे आगे मातृशक्ति रहती है। उसके पीछे हम लोग युवा साथी रहते हैं, हम बुजुर्ग बंधु रहते हैं और हम सभी लोग मातृशक्ति के पीछे ही रहते हैं। संत निरंकारी मिशन रक्तदान शिविर जो आज यहाँ पे लगाया है, ये बहुत ही अच्छा कार्य है और मेरे सुनने में भी आया है और मुझे बताया भी गया है। इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है संत निरंकारी मिशन जो है रक्तदान का, और मैं बधाई भी देना चाहता हूँ जो इस काम को इतना अच्छा सहयोग करते हैं। और हमारे क्षेत्र में भी आज शायद पहली बार लगा है रायवाला क्षेत्र में, और हम जानते हैं हमारे साथ मैं भी इनसे बातचीत अच्छी जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके कि यहाँ पे लोग इतना सहयोग कर रहे हैं और महिला इतनी सारी देखी है। ज़्यादातर यहाँ पे युवा रहते हैं या बड़े भी रहते हैं, पर मैंने यहाँ पे देखा है यहाँ पे महिलाओं की ज़्यादा महिलाएं। अभी युवाओं का जिक्र किया आपने, तो युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के लिए यही है कि जैसे ये रक्तदान जैसे कैंप लग रहे हैं और बहुत ही अच्छा कार्य जैसे यहाँ पे चल रहा है, और इसमें जो सहयोग मिलता है जो आने वाली जिनको ज़रूरत पड़ती है, इसमें मैं चाहूँगा कि युवा ऐसी चीज़ों में सहयोग करें।